अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बरकत मजीद। तो आपको मैं अपने YouTube चैनल बरकत मजीद ऑफिशियल में खुशामदीद करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। तो आज जो टॉपिक है वो ये है कि हम फ्री में पूरी दुनिया का ट्रैवल किस तरह कर सकते हैं। मैंने भी काफ़ी सोचा और काफ़ी जो है अपना जहन इस्तेमाल किया कि फ्री में किस तरह से हम ट्रैवल कर सकते हैं और किस तरह पूरी दुनिया में घूमते हैं। तो आज इसी मौजू पे हम डिस्कस करेंगे और आपको इस चीज़ का भी आगाही देंगे कि हाँ वाकई हम फ्री में पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, फ्री में ट्रैवल करने के लिए दो आसान तरीके हैं। या तो आप पैदल सफ़र पे निकल जाएं, जैसे एंशियन काफ़ी दौर पहले जो है लोग सफ़र करते थे और पैदल जो है वो निकल जाते थे सफ़र के लिए। और जो दूसरा तरीका है वो है साइकिलिंग। साइकिलिंग आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है और साइकिलिंग जो है वो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है कि साइकिल के ज़रिए आप अगर जितना आपको ताकत है या जितनी आप में एफिशिएंसी है इस चीज़ को करने के लिए, तो वही पर्सन कर सकता है। और साइकिलिंग करने के लिए कुछ फ़ायदे भी है और कुछ तकलीफ़ें भी है। साइकिलिंग करने के लिए आपके पास अच्छी साइकिल होनी चाहिए, और जिसमें पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों नालों में ये सारी जो है चीज़ों को देखते और पार करते जाना है। साइकिलिंग एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है, उसके लिए 3 या 4 ग्रुप होने चाहिए या 3-4 लोग होने चाहिए जो सारे जो है इकट्ठे जो है पूरा जो है उस पर सफ़र करें। साइकिलिंग करने के लिए जो सबसे पहले आपको जो चीज़ रिक्वायर होती है वो होती है वीज़ा, और आपकी जो व्हीकल है, आपकी जो साइकिल है उसकी वेरिफिकेशन और उसका पासपोर्ट भी बनता है। उसके थ्रू जो है आप मुख्तलिफ़ कंट्री से घूमते घूमते, मुख्तलिफ़ जगहों पे घूमते घूमते आप पूरे मुल्क की सैर कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसने मुझसे सवाल किया था कि क्या आपने कभी साइकिलिंग की है। तो मैंने अपने दोस्त को और आपको ये जवाब देने का पाबंद हूँ कि मैंने कभी भी साइकिलिंग नहीं की। हालांकि मैं बचपन में साइकिल चलाता था और मैंने कभी भी साइकिल जो है किसी कंट्री पे टूर नहीं किया। अलबत्ता मेरा इरादा है कि मैं साइकिलिंग पे पूरी दुनिया का ट्रैवल करूं, घूमूं, देखूं। और क्योंकि ये कॉस्टलेस है, आपके पास से जो है एक टेंट होना चाहिए जहां पे आप स्टे करें, उस टेंट पे रहें। मगर ये है कि ख्याल रखिएगा कि जंगल में और ऐसी जगह जहाँ पे ममनून हो या जहाँ पे जानवर रहते हो, तो वहाँ पे जो है आपको एहतियाती तदाबीर करना चाहिए कि वो रास्ता इख्तियार ना करें। कोई पाकिस्तान से जाएगा तो अगर यूरोप के रास्ते जाएगा, एक तो ईरान से गुजर तक अज़रबैजान, तुर्की के बाद जो है वो यूरोप है। उसके लिए जो है वो आपके लिए वीज़ा होना लाजमी है। और जिन ममालिकत में आपको गुजरना है या जिन ममालिकत में आपको जाना है, तो उसके लिए आपके पास वीज़ा होनी चाहिए। और साइकिल जो है वो आम जो हमारी तरह जो साइकिल होती है, जो पड़ी होती है, ये जो शहर में मिलती है, ऐसी साइकिल की ज़रूरत नहीं है। साइकिल जो स्पोर्ट साइकिल होनी चाहिए, और साइकिल की जो है उसके टायर भी मजबूत होने चाहिए और साइकिल पंचर ना हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पंचर हो जाती है तो फिर आपको रास्ते में तकलीफ़ हो जाती है, फिर आप तकलीफ़ में गुजरेंगे और इस चीज़ को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो साइकिलिंग एक बहुत अच्छा शौक़ है, और ट्रैवलिंग के लिए या तो पैदल निकलना पड़ता है या साइकिलिंग निकलना पड़ना है। और रहने के लिए आपके पास अपना टेंट होना चाहिए, पकाने के लिए आपके पास कुछ बर्तन होने चाहिए, और कुछ वो खाने जो आपको खाकर आपको जो है वो गुजारा सही तरीके से करना चाहिए। तो ये कॉस्टलेस है और मुफ्त में ट्रैवल करने का तरीका है। और उसका जो तीसरा तरीका भी है उसको हिच हाइकिंग कहते हैं, जो किसी के आर्जी तौर पर किसी से मदद मांगना, सफ़र लिफ्ट मांगना। तो इस तरह भी लोग ट्रैवल करते हैं। मगर अमूमन जो एफिशिएंसी और अच्छी जो ट्रैवलिंग है वो या तो पैदल निकल जाए, या तो साइकिलिंग करे, या तो मोटरसाइकिल के ज़रिए भी वो ट्रैवल कर सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं पूरी दुनिया में सफ़र करने के लिए।
اور یہ جو نوجوان دوست ہے جو جن کے پاس افیشنسی ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، وہ یہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ویزا کیٹیگری اور ویزا لینا لازمی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس سائیکل اٹھائے اور اب چلے جائیں، موٹر سائیکل اٹھائیں اور سفر پہ نکل جائیں، نہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو مکمل پلان کرنا چاہیے، آپ کو روٹ چیک کرنے چاہیے، کون کون کس روٹ سے آپ کو جانا ہے، کس روٹ سے آپ کو گزرنا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی بجٹ بھی اپنے پاکٹ میں رکھنی ہے کہ ظاہری بات ہے آپ کو کچھ کھانا پینا کھانا ہے یا کچھ لینا ہے یا کچھ پکانا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس تھوڑی بہت بجٹ ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ جن ممالکت میں جائیں گے تو اس کی ویزا بھی آپ لیں گے، اور آپ کے پاس اتنی بھی بجٹ ہو کہ خدا نخواستہ اگر آپ کی کہیں پہ طبیعت خراب ہو جائے تو آپ اپنا علاج کروا سکیں، یا آپ واپسی آنے کے لیے بھی آپ کے پاس سے ٹکٹ کا پیسہ، ایئر ٹکٹ کے پیسے ہونے چاہیے، جس کے ذریعے آپ واپس اپنے ملک آ سکیں۔ تو آپ سب کو میں یہ گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔